students, a very good evening to all of you. How are you all? Hope you all are safe and well. So students, here again there's a Neha ma'am, and today the topic that we are going to learn that is very important for all the students. Especially it is important for the student of class 6 to 12. Their board exams are very near, for UPTET examination and as well as for CTET examination. The most important topic is subject verb agreement. Subject verb agreement. So today we will continue with this topic. So hope you all will like the video. So before we start, I want to request you all, after watching the video, if you feel the video is useful for all of you, please like, subscribe and comment on my videos. So thank you, and now let's begin the class, everyone. Subject verb agreement. See, the most important thing before we start, we should know about the verbs. If you do not know which verbs are considered as singular and which verbs considered as plural, then you can never do the correct form of subject verb agreement. So first we will begin with the verbs. I will explain you which verb we considered as singular, which verb we considered as plural, and there is a separate noun. This pronoun is I. I is exceptional. Sometimes I carries singular verbs and sometimes it carries plural verbs. So let's start with verbs, everyone. Singular verbs. Singular verbs हमारी क्या होती है? We will start from present tense. सबसे पहले हम present tense में जब बात करते हैं simple present, हमारी verbs क्या होती है? Do, does. Here it is plural. Plural verbs. Singular verbs हमारी क्या है बेटा? सबसे पहले does, does. जब हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमारा आता है फॉर्म इज एम आर. इज एम आर. तो सिंगुलर में क्या आएगा बेटा? इज. क्या आएगा? इज. फिर हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की. प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा क्या आता है? हैज, हैव. तो सिंगुलर में हमारा क्या आएगा? हैज आएगा. क्या आएगा? हैज आएगा. तो ये हो गया. फिर हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. वहां पे आता है हैज बीन और हैव बीन. तो सिंगुलर में हमारा क्या आएगा? हैज बीन. ठीक है, ये बात होगी प्रेजेंट टेंस की. अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस की. पास्ट में हमारा क्या होता है? डिड होता है. अभी डिड को हम सेपरेट छोड़ देंगे. इधर हमने कॉलम बना रखा है, यहाँ पे लिख देते हैं हम डिड. अच्छा, डज हमारा हो गया सिंगुलर वर्ब और डू हो गया हमारा प्लूरल वर्ब. इज एमआर में इज कंसीडर्ड एज सिंगुलर वर्ब एंड आर कंसीडर्ड एज प्लूरल वर्ब. हैज इज अ सिंगुलर वर्ब एंड हैव we use with plural subjects. As same have been, sorry. Then when we talk about the past tense, we talk about the past tense. Simple past में एक verb आता है did. इसको अभी मैं separate लिखा हुआ है, इसको मैं बाद में आपको बताऊंगी. did के बाद past continuous आता है, वहां पे हमारी verbs होती है was, were. क्या होता है बेटा? was, were. सबसे पहले हम was की बात करते हैं. was is considered as singular verb. ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा. वर इज कंसीडर्ड एज प्लूरल वर्ब. ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा. फाइन. वॉज वर के बाद जब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की, पास्ट परफेक्ट में हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, वो है हैड. क्या है? हैड. और हैड को भी हम सेपरेट लिखेंगे बिकॉज इट ऑल्सो हैज सम डिफरेंट केस. देन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैड बीन. हैड बीन. ये वर्ब्स मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ, इसको मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगी. फिर हम बात करते हैं फ्यूचर की. सिंपल फ्यूचर में हमारा आता है विल. क्या आता है? विल. शैल. देन विल बी, शैल बी कॉन्टिन्यूअस. परफेक्ट में विल हैव, शैल हैव. परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन. तो ये विल के जो सारे फॉर्म हैं, इसको भी मैं कहाँ लिखूंगी? सेपरेट लिखूंगी. कहाँ लिखूंगी? सेपरेट लिखूंगी. अच्छा, सिंगुलर वर्ब्स के साथ एक चीज और है. जब सिंपल प्रेजेंट टेंस की हम बात करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको टेंसेस नहीं पढ़ा रही हूँ. अगर आपको ये लग रहा हो कि डायरेक्टली मैम सीधे ये वर्ब्स बता रही, तो आई एम नॉट टीचिंग यू टेंसेस. मैं टेंसेस नहीं पढ़ा रही हूँ आज आपको, बिकॉज इफ यू आर इन क्लास 6 यू शुड नो अबाउट द वर्ब्स वेल.
सो मैं डायरेक्ट आपको अभी आज वर्ब समझा रही हूँ, कहाँ पे हम किस वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब्स हम कहाँ यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब्स हम कहाँ यूज करते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सो ये विल के फॉर्म्स अलग हो गए। अच्छा, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, जब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं बेटा, तो वहां पे सब्जेक्ट्स के साथ एस और ईएस लगाते हैं, लेकिन कब लगाते हैं, व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। तो यहाँ पे लिख देंगे, जहाँ पे डूडल्स लिखा है उसके पहले आप ऐसे लिख सकते हैं एस और ईएस, ये एक सेपरेट केस है। सो दोज हु वांटेड टू पेन डाउन, यू कैन आप नोट कर सकते हैं। सो ये हमारी वर्ब्स हो गई सिंगुलर वर्ब्स, दीज ऑल आर द प्लूरल वर्ब। अब ये जो वर्ब्स हमने सेपरेट लिखी हुई है, did, had been and will के all the forms of will. See here. Use same as both form. यहाँ पे मैंने लिखा use same as both form, यानी there are some verb which we used same in both form. कुछ verbs हमारी ऐसी हैं, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सिंगुलर फॉर्म हो या प्लूरल फॉर्म हो, they come same. Like had, परफेक्ट टेंस की वर्ब है हमारी had. परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की टेंस हमारी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैड बीन, फ्यूचर में विल आता है। सो बेटा चाहे हमारा सब्जेक्ट, मैंने बोला राम इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, राम हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, या फिर मैंने बोला राम एंड ऑल हिज फ्रेंड्स हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। सो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो हमारा या प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो ये वर्ब्स कुछ ऐसी हैं। वो वर्ब कौन सी है बेटा, मैं पेन डाउन करूंगी। पहला हो गया डिड, फिर हमारा आ जाता है हैड की फॉर्म आ जाती है हैड बीन, एंड ऑल द फॉर्म्स ऑफ विल, ऑल द फॉर्म्स ऑफ विल, ठीक है। दीज आर द वर्ब विच वी यूज विद बोथ द सब्जेक्ट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट्स एज वेल एज प्लूरल सब्जेक्ट्स। चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों ही सब्जेक्ट्स में ये वर्ब सेम यूज होती हैं। Between did we use as singular as well as plural, had and had been we use as singular as well as plural, sorry, will we use singular as well as plural. Fine. इसके बाद हमने आपको शुरुआत में बोला था there is a subject I, there is a subject I. यहाँ पे हम बात कर लेते हैं I की। I, ये सिंगुलर वर्ब्स प्लूरल वर्ब्स। सिंगुलर वर्ब्स किसके साथ आएंगे बेटा, ये मैं ऊपर का रब कर देती हूँ, अभी बोर्ड थोड़ा छोटा है मेरा। सिंगुलर वर्ब्स किसके साथ आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट्स होगा तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्या होगा, सिंगुलर होगा। एज सेम प्लूरल वर्ब्स हम कहाँ यूज करेंगे, जब सब्जेक्ट कैसा होगा, कोई बताएगा मुझे, सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल होगा। If the subject is plural, we use plural verb. If the subject is singular, we use singular verb. If the subject is plural, we use plural verb. If the subject is singular, we use singular verbs. ठीक है, अभी हमने verb को categorize किया, singular verbs क्या हैं, plural verbs क्या हैं, and as well as there are some verbs that are used in both the forms, same in both the forms, singular as well as plural. Fine. अब हम बात करते हैं I की। सबसे पहले एक रूल देखते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट इज इक्वल टू सिंगुलर वर्ब। फिर हम बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट ऑलवेज कैरी प्लूरल वर्ब। ओके, एट लास्ट देखेंगे, सब बच्चे ध्यान देंगे। ओके, यहाँ पे कुछ बच्चे मेरे पास बैठे हुए हैं, वो लाइव भी पढ़ रहे हैं क्लास में मेरी। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। हम बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ही है, ही मीन्स वन मैन, he means one boy, it means one male person if we talk about, so we use he. She for one female, it for non-living thing, and as well as for animals we use it,
he, she, it. These are singular subjects. These are singular subjects. These are singular subjects. And one name, for example, Ram, or any one name. It means मान लीजिए सोनी नाम है. So these all are singular subject. These all are singular subject. Singular ये कब हैं? जब हम इन्हें individual use कर रहे हैं. Like he, singular he, she, it, Ram, Sony. When we are using these nouns and pronouns individually, so they are considered as singular subject. अब हम बात करते हैं plural subject हमारा क्या होता है. Plural होता है you, we, they, and more than one name. More than one name. For example, Ram and Tom. अब यहाँ पे एक से ज्यादा हो गया तो ये क्या बन गया मेरा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया. सो प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब्स, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब्स. एक सब्जेक्ट हमने छोड़ा वो है आई. क्या है बेटा? आई. देखिए आई का केस थोड़ा डिफरेंट है. हम आई की बात करते हैं जब हम आई प्रेजेंट में जाते हैं. आई प्रेजेंट, जब हम आई की बात करते हैं आई के साथ नॉर्मली आई है क्या? आई तो सिंगुलर है. I always use I, so it means I'm talking about myself. I am a singular person right now. So I is singular. I is singular. But जब हम बात करते हैं नॉर्मली आपने बोला कि मेरे पास पैसा है तो आप क्या बोलते हैं? I have some money. तो बट I के साथ हम have यूज कर रहे हैं. हम has क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इसीलिए मैंने कहा I will teach you I individually. I के सीन थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आपको स्पेसिफिकली लर्न करना होगा. आई के साथ हैव आता है. फिर हम बात करते हैं आई वॉज और वर में. आई वॉज, आई वर. तो अब यहाँ पे आई के साथ क्या आता है? वॉज आता है. हम आई वर नहीं बोलते, आई वॉज बोलते हैं. ठीक है. सो और इस हम आर की बात करते हैं तो आई हमारा क्या कैरी करता है बेटा? एम कैरी करता है. आई एम, आई वॉज, आई हैव. सो इन दिस वे आई हैज सम डिफरेंट सीन. ओके. सो आई के फॉर्म्स को आप लर्न करिए. कहीं पे आई सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कैरी करता है, कहीं पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कैरी करता है, और कहीं पर एक बिल्कुल डिफरेंट एक सेपरेट हेल्पिंग वर्ब कैरी करता है. ठीक है. सो होप जो स्टार्टिंग इनिशिएट हमने लिया है, आई थिंक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सिंगुलर वर्ब्स क्या होती हैं, प्लूरल वर्ब्स क्या होती हैं, और कौन सी वर्ब ऐसी है बेटा जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में कॉमन होती हैं. ठीक है. क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर हम पढ़ रहे हैं और अगर मैं सीधे बताऊं इसकी ईच के साथ ये आएगा, एवरी के साथ ये आएगा, तो आप समझ नहीं पाओगे. क्योंकि अभी आपको यही नहीं अगर पता होगा कि सब्जेक्ट्स क्या हैं, वर्ब्स क्या हैं, समझ नहीं पाओगे. सो पहले हमने बेसिक पढ़ा. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द रूल्स. अब हम रूल्स पढ़ेंगे. ओके. सबसे पहले रूल हम पढ़ते हैं एंड से. क्या पढ़ते हैं? एंड से. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा दो सब्जेक्ट्स हमारे पास, सिंगुलर सब्जेक्ट कोई है हमारे पास, प्लस एंड लगा हुआ है. क्या लगा हुआ है? एंड, और प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट. ठीक है. सिंगुलर सब्जेक्ट है, एंड है, प्लूरल सब्जेक्ट. अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे एंड से जुड़े हुए हैं, सो वी यूज प्लूरल verb. Rule number 1. Rule 1. Okay. Singular subject plus and plus singular subject, we use plural verb. Clear? दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं और अगर वो एंड से जुड़े हुए तो हम क्या यूज करते हैं? प्लूरल वर्ब. क्या यूज करते हैं? प्लूरल वर्ब. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा राम एंड टॉम. यहां है प्लेइंग. तो अब आपको गेस करना है. एग्जाम्पल है ये हमारा. आपने जैसे ही देखा कि राम एंड टॉम, टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर देयर, वी हैव कंबाइंड बोथ ऑफ देम विद एंड से जोड़ रखा है, तो हमें पता क्या आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा. सो राम एंड टॉम, यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर प्लेइंग, या फिर हो सकता है वर प्लेइंग, जो भी है, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस हमारा. आर प्लेइंग और वर प्लेइंग. Ram and Tom are playing. Ram and Tom were playing. Hope it is clear for you.
सो ये पहला रूल था हमारा कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से कंबाइन होते हैं तो हम क्या लगाते हैं, प्लूरल वर्ब। क्या यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द सेकंड रूल, दूसरे रूल की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा दूसरा रूल है, if there are more than one pronoun, if there are more than one pronoun and they are also combined with and। अभी हमने नाउन्स की बात की, राम एंड टॉम नाउन थे। रूल 2 है हमारा, रूल नंबर 2 है, if there are more than if there are more than one pronoun as subject, अगर एक से ज्यादा pronoun है as subject, so for example he and she, he and she, कोई two person है, one is male one is female, he and she dash crying, कोई है he and she dash crying। so यहाँ पे भी हमने क्या देखा, there are two subjects। subjects क्या जिसकी बात होती है, the door of a sentence, in a sentence about whom we talk, in a sentence about what we talk, that person is called the subject। the door of the sentence is called the subject। यहाँ पे door कौन है हमारा, he और she है। so he and she dash crying, दो subjects हमारे पास है, एक he है एक she है। किससे ज्वाइन है बेटा, and से जुड़े हुए। किससे जुड़े हुए, and से जुड़े हैं। if there are two subjects as pronoun joined with and, so we use plural verb, we use plural verb। so he and she as same, are crying, were crying। ठीक है, क्लियर है। so ये हमने रूल नंबर 2 पढ़ा। पहला हमने क्या पढ़ा, if two subjects are there, नाउन के फॉर्म में है, किसी का नेम है, कोई नाउन है, एंड से जुड़े हैं तो प्लूरल वर्ब आएगा। टू सब्जेक्ट्स है, प्रोनाउन के फॉर्म में है, एंड से जुड़े तो भी क्या आएगा बेटा, प्लूरल वर्ब आएगी हमारी। हमने दो रूल पढ़े। अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 3। एंड रूल नंबर 3, यूपी टेट एग्जामिनेशन जो स्टूडेंट्स दे रहे हैं, दोज हु आर गिविंग यूपी टेट एग्जामिनेशन, द रूल नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ध्यान देंगे, इफ देयर आर टू सब्जेक्ट्स, दो सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, एंड दे आर ज्वाइंड विद और वो और से जुड़े हैं, हम बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम टाइम पे। देखेंगे हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं, ये है रूल 3, रूल 3। देखें, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस और लगा है। अभी हम एंड की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे और लगा हुआ है, प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट से और से जुड़े हैं। नॉर्मली क्या होता है, मैंने एग्जाम में मान लीजिए लिखा राम और टॉम डैश गोइंग, तो आप इतने हरी में रहते हो, प्रेशर होता है एग्जाम का, आपने तुरंत लिख दिया राम एंड टॉम आर गोइंग, गलत हो गया बेटा। यहाँ पे ऑलरेडी हम देख रहे हैं और लगा है, और का मतलब ये होता है यू हैव टू चूज। और मीन्स होता है वन बिटवीन टू, जब दो की बात है, किसी एक की जब बात हमें करें तो हम और लगा दो, दो में से किसी एक के लिए हम बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, दूसरा भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और से जुड़ा है, तो नॉर्मल सी बात है, आपने पहले ही पढ़ा है, दो सब्जेक्ट्स हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, एंड से जुड़े हैं तो प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन यहाँ पे दो में हम किसी एक ही की बात तो कर रहे हैं, क्योंकि और लगा है, और मीन्स एनी वन, और मीन्स एनी वन। सो जैसे हमने लिखा ही और शी, ही और शी डैश डन द वर्क, ही और शी डैश डन द वर्क, ही और शी। और हमारे पास एग्जाम में 4 ऑप्शन आए हैं, ध्यान दीजिएगा, एक है हैज, एक है हैव, एक है आर और एक है वर। ठीक है, ये हमारे ऑप्शंस हैं ए बी सी डी। आप तुरंत क्या करोगे, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने बच्चों को देखा है ही और शी हैव डन द वर्क, क्योंकि उन्हें ये दिख रहा है ही है और एक शी है, उन्होंने और को तो फ्लिप कर दिया, भूल गए वो।
तो बेटा यहाँ पे ही है शी, दो सिंगुलर सब्जेक्ट और से जुड़े हैं. वी ऑलवेज कैरी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. यहाँ पे क्या आएगा, ये हमारा रूल बन गया, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. तो यहाँ पे हो जाएगा ही और शी हैज डन द वर्क. यहाँ पे हैज क्यों होगा, क्योंकि ही और शी हम किसी एक की बात कर रहे हैं और ही भी सिंगुलर है, शी भी सिंगुलर है. देखो अगर हम हैव लगा देंगे तो हैव कम्स फॉर प्लूरल, हैव आता है प्लूरल के लिए. आर और वर्ब नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस की वर्ब है, कोई काम कंटिन्यूटी दिखा रहा होगा. और दूसरी चीज आर भी प्लूरल है, वर्ब भी हमारा क्या है बेटा, प्लूरल है. क्या है, प्लूरल है. तो ये हमारा हो गया रूल नंबर 3. होप यू हैव अंडरस्टूड रूल नंबर 3. तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही. अब इसके बाद जो सेकंड वीडियो बनेगा इसके आगे दिया अबाउट 15 रूल्स वी हैव. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल ट्राई टू फिनिश ऑल द रूल्स. एंड टुडे सो व्हाट वी हैव लर्न, लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन. First we have learned about what are singular subjects, what are plural subjects. Then we have learned that what are singular verbs, what are plural verbs. And after that we learned the 3 rules, the rule of and with nouns, then the rule of and with pronouns, and the third rule is of or with 2 singular subjects. So student, I hope ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो. सभी स्टूडेंट्स इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें. So thank you everybody for watching the video.